Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश, जहां हम बात करते हैं भारत के उन साझेदारों की जो संकट के साथ खड़े रहते हैं और विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज का एपिसोड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर लेकर सामने आया है। जी हाँ, भारत से पंगा यूं को पड़ गया महंगा और अब रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट बैक्ड नायरा एनर्जी भारत में 70,000 करोड़ का विशाल निवेश करने जा रही। इस खबर की पुष्टि के लिए आप सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए। जी हाँ, जिस कंपनी पर यूरोपीय संघ यानी कि ईयू ने एक तरफा प्रतिबंध लगाए, उसी नायरा ने ईयू को दो टूक जवाब देते हुए भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर एक नया इतिहास रचने का ऐलान कर दिया। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं नायरा एनर्जी है क्या। दरअसल ये वही कंपनी है जिसे पहले इजर ऑयल के नाम से जाना जाता था। आज ये रोसनेफ्ट रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी के स्वामित्व में है, यानी कि हिस्सेदारी में है, जिसकी हिस्सेदारी 49.13% है। बाकी हिस्सेदारी केसानी इंटरप्राइजेस के पास है, जिसे रूस के यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स और मेरिटेरा ग्रुप ने मिलकर बनाया है। नायरा का सबसे बड़ा प्लांट है वाडीनगर रिफाइनरी, जो गुजरात में है, जो 20 मिलियन टन सालाना उत्पादन क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरों में गिनी जाती है। मतलब इसका 6,750 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है। भारत में 7% से ज़्यादा रिटेल मार्केट ये कवर करता है और भारत के हर कोने में नायरा की पहुंच है। चलिए बात करते हैं उस विवाद की जिसने आग लगाई। दरअसल ईयू ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस की कंपनियों पर 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया। इसमें भारत की कंपनी नायरा एनर्जी को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन यहीं पर सवाल खड़े होने लगे कि क्यों भाई क्यों। दरअसल ईयू का ये दावा है कि नायरा एनर्जी रूसी क्रूड प्रोसेस करती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है और उसका तेल खरीदना नीतिगत अधिकार है। नायरा सिर्फ घरेलू जरूरतों के लिए क्रूड आयात करती है, न कि यूरोप को सप्लाई करने के लिए। ईयू ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को कोलैटरल डैमेज की तरह ट्रीट किया। नायरा ने अपने बयान में जो बातें कही वो भारत की आवाज भी बन गई। ये एक तरफा और गलत निर्णय है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। जब यूरोप खुद अलग अलग रास्तों से रूसी एनर्जी ले रहा है, तब भारत की कंपनी को टारगेट करना दोहरा मापदंड है। हम भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही साथ नायरा ने आगे यह भी कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी और सभी संवैधानिक विकल्पों की जांच भी करेगी। अब जहां एक तरफ ईयू ने नायरा को ब्लैकलिस्ट यानी बैन किया, वहीं नायरा ने किया 70,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। और ये निवेश होगा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में, एथेनॉल प्लांट्स में, रिटेल नेटवर्क विस्तार में और इसके साथ ही साथ रिफाइनरी अपग्रेड और ESG में। मतलब साफ है कि नायरा अब और भी गहराई से भारत के ऊर्जा ढांचे में जड़ें आजमाने जा रहा है। ये ऐलान हवा में नहीं हुआ। नायरा पहले ही 14,000 करोड़ का निवेश कर चुकी है भारत में साल 2017 से। इसके साथ ही साथ प्लास्टिक मटेरियल्स के उत्पादन में भी प्रमुख इसकी भूमिका है। 55,000 से ज्यादा कर्मचारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दे रही है ये कंपनी। CSR में सालाना 200 करोड़ का खर्च कर रही है, यानी समाज को भी साथ लेकर चलने की सोच है इस कंपनी में। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स भुगतान भारत सरकार को कर रही है और ये दिखा रहा है कि ये कंपनी भारत के कानून और योगदान दोनों को गंभीरता से ले रहा है। वैसे नायरा अकेली कंपनी नहीं है जो तेल लाती है, पर इसकी मौजूदगी रणनीतिक है। जब ओपेक देशों ने सप्लाई घटाई, नायरा ने भारत के लिए सप्लाई बनाए रखी। रूस से सस्ते तेल का फायदा भारत को सीधे मिलने लगा। महंगाई कम हुई, तेल में सरकारी सब्सिडी पर बोझ घट गया। जो आंकड़े फैक्ट है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और आज
जब दुनिया में तेल की राजनीति चल रही है, नायरा भारत को स्टेबल सप्लाई दे रही है और यही वजह है कि ये भारत की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है। रोसनेफ्ट और नायरा का रिश्ता सिर्फ बिजनेस में नहीं है, ये एक रणनीतिक साझेदारी है और यही वजह है कि रोसनेफ्ट के जो सीईओ है उन्होंने खुद कहा था कि भारत उनकी विदेश नीति का अहम हिस्सा है। जब दुनिया रूस से दूरी बना रही थी तब भारत और रूस ने अपने रिश्ते मजबूत किए। भारत को डिस्काउंट रेट पर तेल मिला और रूस को भरोसेमंद बाजार और अच्छा पक्का पार्टनर। और अब यही रिश्ता और मजबूत होता दिख रहा और नए निवेश के साथ। अब सवाल यह है कि क्या ये यूरोप के लिए खतरे की घंटी है? दरअसल ईयू ने सोचा था कि ये पाबंदियां, ये बैन रूस की कमर तोड़ देगी, लेकिन हो गया दोस्तों उल्टा। नायरा के जरिए रूस भारत के अंदर और मजबूत होता गया। यूरोप के देश खुद वैकल्पिक रास्तों से रूसी तेल खरीदते हैं, जैसा कि भारत ने कई बार कई बड़े मंचों पर कहा भी है, लेकिन ये देश भारत पर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। अब नायरा की 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से ईयू के दोहरे मापदंड पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं। नायरा कंपनी ने साफ कर दिया कि कोई वित्तीय या ऑपरेशनल इंपैक्ट नहीं हुआ है, सभी ऑपरेशन सामान्य हैं। भारत की सरकार, कानून और लोग उनके साथ खड़े हैं। यानी ये ईयू का फैसला न सिर्फ कानूनी तौर पर कमजोर है बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी बेअसर है। अब जरा इससे पहले रूस की जो कंपनी है रोसनेफ्ट ने वो क्या बयान दिया था ये भी जान लीजिए। तो रोसनेफ्ट ने बयान जारी कर कहा था कि नायरा एनर्जी भारतीय ऊर्जा उद्योग के लिए रणनीतिक संपत्ति है। इस पर प्रतिबंध लगाने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो सकता है। और रूस ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि ईयू का तर्क झूठा है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मतलब साफ है कि रूस ने न केवल ईयू के कदम को अनुचित बताया बल्कि भारत का नाम लेकर वैश्विक मंच पर उसका पक्ष भी रखा। ये वही दोस्ती है जो दशकों से चली आ रही है और जब वक्त आया तो रूस ने भारत की पीठ पर हाथ रख दिया। अब चलिए आंकड़ों की जवानी भी मान लेते हैं तो भारत हर दिन करीब 50 लाख बैरल तेल की खपत करता है। ऐसे में नायरा एनर्जी जैसी कंपनियां देश की ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। गुजरात के वड़ीनार में स्थित नायरा की रिफाइनरी एशिया की सबसे आधुनिक रिफाइनरियों में से एक है। ये कंपनी न सिर्फ रिफाइनिंग करती है बल्कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन, फ्यूल और पेट्रोकेमिकल की भी सप्लाई करती है। और यही नहीं, ये भारत के 20% प्राइवेट फ्यूल रिटेल मार्केट को भी कवर कर लेती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उस पर प्रतिबंध लगाने से भारत को कितना नुकसान हो सकता था। ईयू कहता है कि उसकी लड़ाई रूस की आक्रामक नीतियों के खिलाफ है, लेकिन खेल कुछ और ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी तीसरे देश जैसे भारत की कानूनी कंपनियों को निशाना बनाना उचित है? क्या ईयू ने जो किया है वो सही है? दरअसल नायरा एनर्जी न तो रूस में रजिस्टर्ड है और न ही वहां से नियंत्रित होती है, फिर भी उसे निशाना बनाना कहीं न कहीं ये संकेत देता है कि ईयू की नीति सिर्फ प्रतिबंध की नहीं थी बल्कि प्रभाव के विस्तार की है और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने ये दिखा दिया है कि भारत को झुकाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। खैर, नायरा की ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की आत्मनिर्भरता की, रूस जैसे मित्र देश के भरोसे की और यूरोपीय शक्तियों को स्पष्ट संदेश देने की कि भारत किसी के दबाव में कभी नहीं झुकेगा। और जैसे कि नायरा ने कहा, इन इंडिया फॉर इंडिया, यानी ये भारत में है, भारत के लिए है और मित्र देश यही है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहे, भारत के लिए निवेश करे, भारत को और आगे बढ़ाए। अब आपका क्या कुछ कहना है? आपके क्या विचार है ईयू के इस कदम पर? क्या नायरा का ये निवेश भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर से मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।